नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के तबादले को उच्च न्यायालय का स्टे। ट्रक बस के बीच टक्कर, 7 यात्री घायल। जिला परिषद के पुराने वाहनों की नीलामी स्थगित। और नेकलेस रोड को और अधिक चौड़ा करने की मांग। मुंबई उच्च न्यायालय ने जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के तबादले पर अगले निर्णय तक रोक लगा दी है, जिसके कारण यहां खलबली मच गई। जिला परिषद कर्मचारियों के तबादले की प्रतिक्रिया मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा स्थगिति देने के कारण फिर एक बार ठंडे बस्ते में पड़ गई है। जिला परिषद के लगभग 600 कर्मचारियों का तबादला होना तय था, जिसमें 270 शिक्षकों का भी समावेश था। शिक्षकों के तबादले रोकने हेतु साने गुरुजी प्राथमिक शिक्षण सेवा संघ द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ग्राम विकास व जल संधारण विभाग मंत्रालय मुंबई के 20 अप्रैल 2012 को अंतरिम स्थगिति देने का निर्णय ध्यान में रखते हुए न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने तक जिला परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के तबादले को स्थगिति देने का निर्णय दिया। इस निर्णय के कारण तबादले की टंगती तलवार जिन शिक्षकों के सर पर मंडरा रही थी, उन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। व्याला के पास ट्रक के पीछे से बस ने टक्कर मार दी, जिसमें से 3 महिला यात्रियों की हालत गंभीर है। बालापुर मार्ग पर व्याला के समीप ट्रक व एसटी की दुर्घटना में 7 यात्री घायल हो गए। इस मार्ग पर दौड़ रहे ट्रक ने अचानक से जोरदार ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण ट्रक के पीछे आ रही अकोला जलगांव बस ट्रक से टकरा गई। इस घटना में 7 यात्री घायल हो गए, जिसमें 2 पुरुष व 5 महिला यात्रियों का समावेश है। 5 घायल महिलाओं में से 3 की हालत गंभीर है। यह दुर्घटना दोपहर 4 बजे हुई। घायल यात्रियों ने सहायता के लिए दूसरी बसों को रोकने का प्रयास किया, किंतु कोई नहीं रुका। बाद में महामार्ग पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घायल यात्रियों को सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। इस दुर्घटना की जानकारी महामार्ग पुलिस ने दी। आज बसने ट्रकला मागून ठोस मारल्यामुळे जवळपास 7 जखमी झाले। 7 जखमीला आम्ही हॉस्पिटल अकोला येथे आणलं आहे। अर्धा तास लोक पेशंटची वाट पाहत होते। मदत मिळत होती। हायवे पोलिसांना आम्हाला जेव्हा माहिती मिळाली, आम्ही तात्काळ घेऊन आलो। त्याच्यामध्ये जवळपास 5 महिला आहेत। जिला परिषद ने ऐन मौके पर अपने पुराने वाहनों की नीलामी रद्द कर दी, जिसके कारण वाहन खरीदारों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला जिला परिषद ने अपने पुराने वाहनों की नीलामी सोमवार 14 मई की सुबह 11 बजे रखी थी, जिसके कारण वाहन खरीदने के इच्छुक कई लोग यहां पहुंचे थे, लेकिन ऐन मौके पर नीलामी को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण पुराने वाहन लेने के इच्छुकों ने नाराजगी व्याप्त हो गई। जिला परिषद ने अपनी पुरानी 5 जीप, 2 एम्बेसडर व 1 फियाट कार, इस प्रकार कुल 8 वाहनों की नीलामी करने का निर्णय लिया था। ये सभी वाहन जिला परिषद के अनिकट स्थित गोदाम के बाहर रखे गए थे। कुछ दिनों पहले इसी वाहनों को लेकर सिटी न्यूज ने विचार करने लायक समाचार प्रसारित किया था। इन वाहनों का अधिकांश भाग स्पेयर पार्ट्स चुरा लिए गए हैं। ऐन मौके पर हरासी रद्द कर दिए जाने को लेकर पुराने वाहन खरीदने वाले इच्छुकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऑलरेडी लिलाव हो चुका। ये लिलाव होने के बाद फिर यहाँ से सामान चोरी का, सामान चोरी होने के बाद हमने सीओ साहब को अर्जा दिए और हमारे पैसे वहाँ डिपॉजिट भरे हुए, वो डिपॉजिट का भी कोई पता नहीं। और ये सीओ साहब ने फिर आज अपने मनमानी से ये आज की अर्जी भी रिजेक्ट करी और वो पिछले भी पैसे हमारे डूबी हुई। और जबकि सीओ साहब को अर्जा दिया हुआ है कि भाई ये यहाँ हमारा सामान चोरी का, या तो सामान दो या तो हमारे पैसे रिटर्न दो। लंबी प्रतीक्षा के बाद नेकलेस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस नेकलेस रोड की चौड़ाई बढ़ाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। शहर के हृदय स्थल में विराजमान नेकलेस रोड का निर्माण कार्य दीर्घ प्रतीक्षा के बाद आरंभ हुआ है। 3 टप्परों में यह निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें नेहरू पार्क से लेकर सिविल लाइन तक के रास्ते का अंतर्भाव है। 12 लाख रुपए खर्च कर निर्माण होने वाले इस रास्ते का काम उचित ढंग से हो, ऐसी अपेक्षा नागरिक व्यक्त कर रहे हैं।
हालांकि पहले की उपमा में इस रास्ते का यातायात काफी बढ़ गया है। दिन भर इस रास्ते पर बड़े प्रमाण में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। रास्ते के दोनों छोर से 2-2 फीट रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन यह चौड़ा कारण पर्याय नहीं है। ऐसी भावनाएं यहाँ के व्यवसायियों में व्याप्त हो रही है। इन रास्तों की भारी यातायात, वाहनों की बड़ी संख्या देखते हुए यह चौड़ा कारण अपर्याय साबित हो सकता है। इस कारण इस रास्ते की चौड़ाई अधिक बढ़ाते हुए वाहनों की पार्किंग के लिए अलग सुविधाएं करनी चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक व कुछ व्यवसायियों ने सिटी न्यूज के समक्ष बोलते हुए की है। और ये रोड बहुत कम हो गया है, अभी बड़ा रोड होना यहाँ पे काफी 2-4 गाड़ी भी नहीं जा सकती है, इसलिए हमारी ये ऐसी है कि भाई ज़्यादा चौड़ा रहा है, हाँ, तो पब्लिक को जो तकलीफ नहीं होती। रोड है वो काफ़ी छोटा पड़ता है, जो ट्रैफिक यहाँ से अभी बढ़ा है इस 5-10 साल में, पिछले 5-10 साल में, उस हिसाब से रोड का जो अभी काम हो रहा है वो बहुत लेंथ उसकी यानी कम हो रही है। तो ये रोड को कम से कम इससे 1.5 दुगना बनाने की हमारी नगर परिषद से निवेदन है कि इसे बड़े से बड़ा बनाए। ये बहुत छोटा है, ये कम से कम एक साइड से कम 6 से 7 फुट बढ़ाने को ना, दोनों साइड से मिला के 15 फुट अगर रोड बड़ा होता है तो कुछ लगेगा कि हाँ रोड बड़ा हुआ। इतने से इसमें क्या हो रहा है, 2 फीट इधर से बढ़ा दिया, 2 फीट उधर से बढ़ा दिया। ये चौक से लेके वो चौक तक इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम को 7 बजे के बाद कि आना जाना बहुत ज़्यादा, जैसा मेन रोड को ट्रैफिक मिलता है उतना ही ट्रैफिक यहाँ मिल रहा है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए सिटी समाचार के साथ। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। PMT, PET ची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साड़ी शोरूम के बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल, और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता। ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी। कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223। I love my school, Bloomingdale. मनपा जनगणना कार्यालय में ठेकेदार के कंप्यूटर ऑपरेटर अपने मानधन के लिए नाहक ही चक्कर काटते हुए परेशानी खड़ी कर रहे हैं।
अकोला के रामदासपेट की शाला क्रमांक 7 में मनपा का जनगणना कार्यालय है। जनगणना के दौरान शासन ने राज्य भर के लिए कंप्यूटर व ऑपरेटर का ठेका बेल नामक संस्था को दिया था। इस कंपनी ने अकोला में कंप्यूटर व ऑपरेटर उपलब्ध कराने का ठेका अकोला के ही एक ठेकेदार को दिया था। जनगणना का काम समाप्त होने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर अब मनपा के जनगणना कार्यालय के चक्कर अपने मानधन के लिए काट रहे हैं। ये ऑपरेटर मनपा के जनगणना कार्यालय में आकर डांट डपट और दादागिरी कर रहे हैं, जबकि मनपा का इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जलगांव जामोद के वन में संदेहास्पद रूप से मरे हुए भालू का दाह संस्कार कर दिया गया, जिसके कारण वन विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। जलगांव जामोद वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नीमखेड़ी बीट के वन में वन चौकी के पास ही पिंपरण नाले में मरा हुआ रीछ दिखाई दिया था। गाँव वासियों ने इसकी सूचना वन कर्मियों को दी, तब यह प्रकरण उन्हें मुसीबत में न डाल दे, इसके लिए पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर धुले ने मृत रीछ का पोस्टमार्टम किया व बाद में गाँव वासियों की सहायता से रीछ को पाला पचोला में ले जाकर जला दिया गया। वन रक्षक राठौर ने रीछ की मौत स्वाभाविक रूप से होने की बात कही, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीछ के मुंह पर जख्म, दांत, नाखून व गुप्तांग निकाले जाने की बात सामने आई है। इस कारण रीछ की मौत का रहस्य गहरा हो गया है और वन कर्मी भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने हाथरुन ग्राम पंचायत की सदस्य पर अतिक्रमण किए जाने की याचिका को जांच के बाद खारिज कर दिया। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले हाथरुन ग्राम पंचायत की सदस्य संजीदा खातून एजाज खान, सचिव व बालापुर के भूमि अभिलेख उप अधीक्षक पर हाथरुन निवासी नजाकत खान, महबूब उल्लाह खान, प्रभाकर सोनोने व मनोहर जकाते ने सरकारी सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था। जांच के बाद अतिक्रमण न किए जाने की बात साबित हुई है, जिसके चलते हाथरुन ग्राम पंचायत सदस्य के खिलाफ दाखिल की गई याचिका नामंजूर कर दी गई है। इस प्रकार का निर्णय अपर जिलाधिकारी ने दिया है। वृत्तपत्र विक्रेता संस्था ने मुंबई के वृत्तपत्र विक्रेता की मौत के लिए जिम्मेदार मुंबई मनपा के अधिकारी पर हत्या का अपराध दर्ज करने की मांग की है। मुंबई मनपा के अधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, इस मांग को लेकर अकोला महानगर वृत्तपत्र विक्रेता संस्था द्वारा जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। वृत्तपत्र बिक्री कर अपना परिवार चलाने वाले सुभाष कानोलकर की मृत्यु मुंबई मनपा अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण हो गई, जिसके कारण सुभाष कानोलकर का परिवार बेसहारा हो गया है। मुंबई मनपा के उस अधिकारी पर हत्या का अपराध दर्ज कर मृतक सुभाष कानोलकर ने परिजन को सरकारी सहायता दी जाए, इस मांग का निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर वृत्तपत्र विक्रेता संस्था के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। पुराना शहर के आश्रय नगर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की जयंती पर ग्राम जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। डाबकी मार्ग के आश्रय नगर में ग्राम जयंती महोत्सव पर भजन कीर्तन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज का जन्म 30 अप्रैल को हुआ था। उनके जन्मदिन को ग्राम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस ग्राम जयंती महोत्सव में सामुदायिक ध्यान, योग साधना, राष्ट्रीय भजन सम्मेलन, राष्ट्रीय भजन, भक्ति संगीत, ग्राम गीता प्रवचन, सामुदायिक प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रीय कीर्तन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कीर्तन में सप्तक हंजेरी वादक हरिभक्त पारायण श्री भरत महाराज रेड़े ने कीर्तन किया। इस ग्राम जयंती महोत्सव का आयोजन श्री शेगावीचा राणा गुरुदेव सेवा भजन मंडल ने किया था। लग्जरी बस स्थानक के पास वाले बड़े पुल के फुटपाथ की दुरावस्था हो गई है। यहाँ का धापा भी टूटकर धंस रहा है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अकोला के लग्जरी बस स्थानक के पास वाले बड़े पुल के मार्ग डिवाइडरों की हाल ही में दुरुस्ती के साथ रंग रोगन किया गया था, किंतु इस पुल के दोनों ओर के फुटपाथों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, जिसकी अवस्था दयनीय हो गई है। यहाँ के फुटपाथों का इस्तेमाल लोग करते हैं। महामार्ग होने के कारण पुल के दोनों ओर के मार्गों से वाहनों का आवागमन लगा रहता है। इस फुटपाथ की लाइट्स गायब हो रही हैं। अधिकांश लाइटें फूटकर चूर हो गई हैं। पुल का धापा भी टूटकर घस रहा है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना पैदा हो गई है। यदि कोई व्यक्ति धापे से गुजरे और यह धापा नीचे धंस जाए तो व्यक्ति सीधा नदी में गिर सकता है। संबंधित विभाग को इस ओर आवश्यक ध्यान देते हुए फुटपाथ व धापे की दुरुस्ती करनी चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। किला चौक पर ही ऑटो चालकों ने अपना डेरा जमाना शुरू किया है। इन ऑटो चालकों के कारण वाद विवाद की घटनाएं भी बढ़ गई हैं।
पुराना शहर के किला चौक पर संतोषी माता मंदिर है। यहाँ बड़े प्रमाण में ऑटो का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा है और वाद विवाद की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। किला चौक पर बड़े प्रमाण में यातायात लगा रहता है। यात्रियों को लेने के लिए यहाँ ऑटो चालक अपने वाहन घंटों तक खड़े करते हैं। इससे पहले भी यहाँ मामूली बातों को लेकर वाद विवाद, मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं। यहाँ खड़े रहने वाले ऑटो चालकों को कुछ बोलो तो वे लोग दादागिरी पर उतर आते हैं। संतोषी माता मंदिर के पास खड़े रहकर आने जाने वाली महिलाओं, युवतियों को ताकना, ऑटो में स्पीकर पर अश्लील गाने तेज आवाज में बजाना आदि प्रकार के उद्योग धंधे ऑटो चालक कर रहे हैं, जिन पर समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत आ गई है। यशवंत नगर की गली क्रमांक 2 के रास्ते के निर्माण के लिए 10 साल पहले मुरुम डाला गया था, जो अब गायब हो गया है और यहाँ भी समस्या जस की तस ही है। अकोला के वाशिम बाईपास पर यशवंत नगर है, जहां कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान है। यहां की भीषण समस्याओं से लोग त्रस्त हो गए हैं। यशवंत नगर की गली नंबर 2 में रास्ते के निर्माण के लिए 10 साल पहले मुरुम डाला गया था, जो कब का गायब हो चुका है। अब इस रास्ते पर पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। बारिश के दिनों में आसपास का सारा पानी इस रास्ते पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण इस शॉर्टकट रास्ते को तालाब का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यशवंत नगर की गली क्रमांक 2 में बारिश के पहले इस रास्ते का निर्माण कार्य किया जाए, इस प्रकार की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। बाशी टाकली के खोरेश्वर संस्थान के सामने खुली जगह पर कुछ असामाजिक तत्व अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे, जिसका अतिक्रमण पुलिस की उपस्थिति में निकाला गया। बाशी टाकली में श्री खोलेश्वर मंदिर संस्थान के सामने की खुली जगह पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण की तैयारी शुरू की गई थी। यहाँ लकड़ियां ठोक कर जगह को घेरा जा रहा था। यह अतिक्रमण पुलिस की उपस्थिति में निकाला गया। इस जगह पर पुरातन काल में मिट्टी की बड़ी गढ़ी थी, जहाँ देशमुख समाज रहता था। समय के साथ साथ मिट्टी की गढ़ी ढह गई। उसके बाद से खोलेश्वर महाराज व गोविंद महाराज पुण्यतिथि पर होने वाली यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इसी जगह पर कुछ लोगों ने लकड़ियां गाड़कर अतिक्रमण की तैयारी शुरू की थी। इस अतिक्रमण को लेकर गोपाल राव देशमुख ने बाशी टाकली पुलिस थाने व तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद तहसीलदार व पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में यह अतिक्रमण निकाला गया। इस अतिक्रमण के कारण कभी भी गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। कोणाच्या मालकीची आहे गळी जागा? गळी जागा पूर्वापार याचे रिकॉर्ड वगैरे सर्व आहेत. सीट वगैरे लावलेली आहे. ही जागा प्लॅन प्लेस खाली आहे. खोलेश्वर परिसरात प्लॅन द्यायची आहे. आता याची तक्रार केली तुम्ही? हा, तक्रार केली. पोलीस काय कारवाई झाली? आज पोलीस तपासायला आले. काढलं आजचं भाषे वगैरे काढले. त्यांनी सांगितलं घेऊन जा, जात असले अडवू नका, झगडा करू नका. काही समाज कंटकाची इच्छा होती तो झगडा व्हावा, पण ते होऊ शकलं नाही. त्याचा मनसुबा पूर्ण झाला नाही आणि पोलिसांना आम्हाला सांगून लिहून दिली की कोणाची वाढवून करायचं नाही आणि त्यांनी प्रश्न लिहून देण्याचा आम्ही पोलिसांना घेऊन जाऊ. पातुर तहसील के खानापुर के नागरिक कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग ग्राम पंचायत से खासे नाराज हैं। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले खानापुर में भीषण समस्याएं हैं, जिसकी ओर ग्राम पंचायत बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से खानापुर वासियों में ग्राम पंचायत को लेकर तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। यहाँ के हैंडपंप के पास गंदा पानी कीचड़ हो गया है, जिसके कारण लोगों को दूषित पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस गांव शासन ने अनुसूचित जाति के लिए शौचालय व नल योजना नहीं चलाई है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ की महिलाओं को खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता है। यहाँ रास्तों पर गंदे पानी के गटर हैं, जिससे किसी तरह की पार कर लोगों को जाना पड़ता है। खानापुर के सरपंच को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कसं जा संडासले सरपंच काही करून नाही राहिले, सदस्य काही करून नाही राहिले. फक्त उभे राहायचं काम करतात ते. गावातलं काहीच करावं लागत नाही, फक्त पैसे काढायचं काम. गाठ आहे सर पोळाच आम्हाला जाता येत नाही. शेत रस्ता, बायाचा संडासचा रस्ता आहे आणि त्याने काम घेतलं की बॅन पाडलं की 200 रुपये घेतले काम सुरू. आणि वार्डामध्ये 3 आहेत त्या तसेच आहेत. सिटी न्यूज ने युवतियों महिलाओं के लिए न्यूज रीडर बनकर अपना एक अलग अस्तित्व बनाने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। अकोला के सिटी चैनल का प्रसारण केवल अकोला शहर ही नहीं बल्कि कई जिलों के लगभग 100 गांवों में हो रहा है।
विदर्भ के बढ़ते तेज चैनल सिटी चैनल को हिंदी व मराठी न्यूज बुलेटिन के लिए आकर्षक व्यक्तिमत्व की धनी युवतियां व महिलाएं चाहिए। इसके लिए सिटी चैनल ने महिलाओं व युवतियों के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है। यदि आप आकर्षक व्यक्तिमत्व की धनी हैं, आपका हिंदी व मराठी भाषा पर प्रभुत्व है, क्या आप अपनी एक अलग पहचान बनाने की इच्छुक है, तो आप हमसे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकती है। मंगलवार 15 मई की सुबह 10 बजे सिटी चैनल के उत्सव संकुल तीसरा माला गांधी मार्ग पर प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीफोन क्रमांक 2435573 अथवा 24447774 पर संपर्क कर सकते हैं। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी अलग पहचान बनाने का आह्वान सिटी चैनल ने किया है। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के तबादले को उच्च न्यायालय का स्टे। ट्रक बस के बीच टक्कर, 7 यात्री घायल। जिला परिषद के पुराने वाहनों की नीलामी स्थगित। और नेकलेस रोड को और अधिक चौड़ा करने की मांग। आज के समाचारों में बस इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी समाचार के साथ। नमस्कार।